मैदान के बीच में खड़े सिद्धार्थ और सौम्या लोखंड के दरवाजे के भीतर से आ रहे आवाज को सुनकर सतर्क हो गए। वहां के दर्शक भी एकदम से शांत हो गए। अचानक से दरवाजे के भीतर से जोरों से चिंगाड़ने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर सब बेहद घबरा गए। सौम्या ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। तब दिव्य परी ने आदेश दिया, इतनी देर क्यों लग रही है, बाहर भेजो उसे। तब उस दरवाजे के पीछे से लोखंड की जंजीरों के टूटने की आवाज आई और अचानक एक सैनिक परी इस तरह उड़ते हुए बाहर आई जैसे किसी ने उसे जोरों से फेंका हो। वो उड़ते हुए मैदान पर गिरी और लुढ़कते हुए सामने की दीवार से जा टकराई। वो किसी तरह उठी और उठकर रानी मां के सामने देखा और उड़कर चली गई। ये देखकर सिद्धार्थ और सौम्य परी बहुत घबरा गए। सिद्धार्थ ने पूछा, ऐसा क्या है इसके अंदर? सौम्य ने कहा, पता नहीं, इतने सालों से मैंने भी कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब विशाल कदमों की आवाज आने लगी। वो जो कुछ भी था वो उस कमरे से बाहर आ रहा था। कुछ ही पलों में वो बाहर आ गया। उसे देखते ही सारे दर्शक घबराकर चिल्लाने लगे। कई दर्शक भागा दौड़ी करने लगे। सिद्धार्थ और सौम्य उसे देखकर हतप्रभ रह गए। वो एक विशाल और महाकाय विचित्र प्राणी था। उसका सर बैल जैसा था और उसके सर पर तो दो बड़ी बड़ी सींग थी। उसकी आंखें काली और गहरी थी और उसके नाक की दोनों नथों के बीच में एक बड़ी सी लोखंड की नथनी पहनी थी। उसका शरीर इंसान जैसा था लेकिन भूरे रंग के लंबे और घने बालों से ढका हुआ था। उसके पैरों और हाथों में टूटी हुई लोखंड की बीड़ियां थी। उसके हाथ में कांटेदार गदा जैसा एक हथियार था। बाहर आते ही उसने जोर से गर्जना की। उसे पेट भर के मदिरा पिलाई गई थी। वो मदहोश था। सिद्धार्थ और सौम्य उसके सामने किसी खिलौने की भांति छोटे लग रहे थे। वो विचित्र प्राणी लगभग 15 फीट ऊंचा होगा। उसे देखकर सौम्य ने कहा, आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे एक बार देखा है, अब वो यही है या नहीं ये मैं नहीं जानता। इसके जैसा दिखने वाला एक प्राणी वीरानगढ़ के मायावी जंगल में हमें दिखा था। उसने हमारी रक्षा की थी। वो बूढ़े बाबा को भी बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये वही है या उसके जैसा दिखने वाला कोई और, ये मैं नहीं कह सकता। सौम्य ने कहा, अगर ये वही है तो फिर ये आज हमें कुछ नहीं करेगा। सिद्धार्थ ने कहा, इस भ्रम में मत रहना। ये हमसे इतनी दूर खड़ा है फिर भी मदिरा की बास आ रही है। तुम्हारी मां के कहने पर इसे भरपूर मदिरा पिलाई गई लगती है। इस मदहोशी की हालत में दोस्त और दुश्मन के बीच में ये भेद कर पाएगा, इसका मुझे शक है। सौम्य ने कहा, अगर इसने हम पर आक्रमण कर दिया तो हम क्या ही कर पाएंगे। इससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। तुम्हारी तलवार तक इन लोगों ने छीन ली है। सिद्धार्थ ने कहा, तलवार होती भी तो मैं क्या ही कर लेता। इतना विशालकाय और उसके सामने हम एक छोटे से खिलौने के समान दिख रहे हैं। मेरे तलवार का वार उसके लिए सुई समान सा महसूस होगा। हमारी तो बुरी तरह लग गई सौम्या। इतने देर में दिव्य परी ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, सिद्धार्थ और सौम्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मृत्युदंड देने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूं। इसलिए यह मौका तुम्हारे पास है। इससे मिलो। ये बैल और मानव जैसा प्राणी जिसका नाम माइनोतोर है, खास यूनान से परिलोक की तुम जैसे अपराधियों से रक्षा करने के लिए लाया गया है। यूनानी पुराणों में इसके कहर की चर्चा कई बार हुई है। अगर तुम दोनों इससे खुद को बचा लो तो फिर तुम दोनों यहां से बाइज्जत जा सकते हो, पर यदि खुद को ना बचा पाओ तो फिर भगवान शांति दे तुम्हारी आत्मा को। तुम दोनों का समय शुरू होता है। यह कहकर दिव्य परी फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गई। ये सुनकर सौम्य ने कहा, वाह मेरी मां, तू तो करुणा की सागर निकली। ऐसे भयानक राक्षस को हम निहत्थे लोगों पर खुला छोड़कर खुद के बड़े दिल का दावा करती हो। तुम्हारी क्रूरता अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है मां। आज मैं यहां पर उपस्थित परिलोक की सारी परियों से एक वचन देती हूं। यदि मैं आज जीवित बच गई ना तो मैं अपनी इस क्रूर मां के शासन को सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगी। ये सुनकर दिव्य परी की आंखों में खून उतर आया। उतने में माइनोतोर की नजर सिद्धार्थ और सौम्य पर पड़ी और उन दोनों को देखकर उसने जोरों से गर्जना की और उसकी गर्जना से सिद्धार्थ और सौम्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तरफ
कमरे में बंद गौरी को ये गर्जना सुनाई दी। उसने बाहर खड़ी पहरेदार से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा था। उस पहरेदार परी ने कहा, तुम्हें लेने के लिए पृथ्वीलोक से सिद्धार्थ नाम का कोई युवक इस परीलोक से निष्कासित की गई रानी की बेटी सौम्या के साथ आया था। उन दोनों को मृत्युदंड देने के लिए परिमा ने एक विशाल राक्षस को उन पर खुला छोड़ा है। इस विशाल राक्षस का सामना करना उन दोनों के लिए असंभव है। कुछ ही पलों में उनकी मौत निश्चित है। यह सुनकर गौरी चीख पड़ी और उस पहरेदार से विनती करने लगी, ऐसा मत करो, उनके साथ क्यों कर रही हो ये? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे चाहे जो सजा देनी हो दो, लेकिन उन्हें जाने दो, वो दोनों निर्दोष हैं। पहरेदार परी ने कहा, मुझे कहने से क्या फायदा, मैं तो सिर्फ एक सैनिक हूं। यह फैसला रानी मां ने लिया है और उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता। गौरी बिलख बिलख कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, मुझे ले चलो रानी मां के पास, मैं उन्हें समझाऊंगी। उस पहरेदार परी ने कहा, रानी मां की आज्ञा के बिना हम तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकते, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। रानी मां का फैसला पत्थर की लकीर के समान है। एक बार उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। उन दोनों की मृत्यु अब निश्चित है। गौरी रो रो कर विनती करती रही, लेकिन उसकी बात पहरेदार परी ने अनसुनी कर दी। पृथ्वी पर बूढ़े बाबा ने यक्षराज भद्रशाल से कहा, उन्हें यहां पर लौटा लाने का कोई तो उपाय होगा। अनंग पिशाच ने कहा, हे देव, आप तो करुणा के सागर हैं, उन दोनों की रक्षा करने के लिए कोई तो उपाय करें। यक्षराज भद्रशाल ने कहा, आप लोगों से कहीं अधिक चिंता उनकी मुझे है। वो दोनों मेरे भरोसे वहां पर गए हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित यहां पर लौटा कर लाना मेरा कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा। आप सब यहीं रुककर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं कुछ ही समय में योग व्यवस्था करके लौट आऊंगा। यह कहकर यक्षराज भद्रशाल अदृश्य हो गए। बूढ़े बाबा, मोतीबाई और अनंग पिशाच उनकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर बैठकर सिद्धार्थ और सौम्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। उस तरफ माइनोतोर सिद्धार्थ और सौम्य की तरफ आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने सौम्य का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। माइनोतोर उन दोनों की तरफ दौड़कर आया और उनको अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए अपना पैर उठाया। जैसे ही उसने अपना पैर नीचे रखा, सिद्धार्थ सौम्य को पकड़कर बाजू में कूद गया। माइनोतोर का पैर उनके बाजू में पड़ा और उसके पैर पड़ते ही आसपास ढेर सारी धूल उठने लगी। दर्शकों ने जोरों से चिल्लाकर घबराहट और अफसोस की आवाजें निकाली। माइनोतोर ने गुस्से में अपना पैर उठाकर फिर से सिद्धार्थ और सौम्य को कुचलने के लिए उनके ऊपर रखने गया। सिद्धार्थ फिर से सौम्य का हाथ पकड़कर बाजू में कूद गया। इस बार भी माइनोतोर का वार खाली गया। दूसरी बार भी उन्हें मारने में नाकामयाब होने से माइनोतोर को गुस्सा आ गया। उसने अपनी कांटेदार गदा उठाई और नीचे झुककर जमीन पर अपनी गदा ऐसे घुमाई कि उस मैदान की सारी धूल उड़ने लगी। सिद्धार्थ और सौम्य को उसकी गदा का वार लगा और दोनों एक साथ दूर जाकर गिर गए। इस बार तो उन लोगों को सिर्फ कुछ हल्की फुल्की खरोंचे आई, लेकिन दोनों धूल से लथपथ हो गए। सिद्धार्थ ने सौम्य से पूछा, तुम ठीक तो हो? सौम्य ने अपना सर हिलाकर हां में जवाब दिया। सिद्धार्थ ने उससे कहा, अगर हम दोनों एक साथ रहे तो हमारा बचना नामुमकिन है। अगर इस पर जीत हासिल करनी है तो इसका ध्यान भटकाना होगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। यह कहकर सिद्धार्थ ने सौम्य के कान में अपनी योजना बताई। सौम्य ने सारी योजना सुनकर सिद्धार्थ के सामने देखकर अपना सर हिलाकर उसे हां कहा। माइनोतोर मुड़कर उनकी तरफ फिर से दौड़ा। तब सिद्धार्थ की योजना के अनुसार सौम्य और सिद्धार्थ दोनों अलग अलग दिशा में भागे। दोनों को अलग अलग दिशा में आते हुए देखकर माइनोतोर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि दोनों में से पहले किसका पीछा किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने सबसे पहले सिद्धार्थ का पीछा करने का फैसला किया। वो पहले सिद्धार्थ की तरफ दौड़ा। सिद्धार्थ उससे आकार में कई छोटा था। इसका फायदा उठाकर उसने दौड़ते दौड़ते तुरंत ही दिशा बदल दी और मायानोतोर की तरफ आया। मायानोतोर समझ पाए उससे पहले सिद्धार्थ उसकी दोनों टांगों के बीच से गुजरकर पीछे चला गया। मायानोतोर ने झुककर अपनी दोनों टांगों के बीच से पीछे सिद्धार्थ को देखा। उठकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा, तब दूसरी तरफ से सीटी मारकर सौम्य ने उसका ध्यान भटकाया। जैसे ही मायानोतोर सौम्य की तरफ मुड़ा, सिद्धार्थ भागकर पीछे से उसके पैरों के बाल पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा।
मायनोतोर कुछ समझ पाता तब तक सिद्धार्थ उसकी पीठ तक पहुंच गया था। मायनोतोर अपनी पीठ के ऊपर से सिद्धार्थ को नीचे उतारने के लिए जद्दोजहद करने लगा। वो कभी अपनी गदा से उसे पीठ पर मारने जाता तो कभी अपने हाथ से उसे खींचकर निकालने जाता, लेकिन सिद्धार्थ उसकी पीठ के बीचों बीच उसके पीठ के बाल पकड़कर ऊपर चढ़ा रहा था और मायनोतोर के हाथ अपनी पीठ के उस जगह तक नहीं पहुंच रहे थे। दर्शकों में से कई परियां सिद्धार्थ के लिए तालियां बजाने लगी थी। दिव्य परी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि सिद्धार्थ और सौम्या इतनी देर भी टिक पाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ को इस तरह से मायनोतोर पर हावी होते हुए देखकर दिव्य परी चिढ़ने लगी थी। उसने चिल्लाकर अपनी प्रजा से कहा, तालियां बजाना बंद करो। एक अपराधी के लिए तालियां बजाना भी अपराध है। अगली बार किसी ने भी तालियां बजाई तो उसे मैं यहीं पर मैदान में बीच में फिकवा दूंगी। ये सुनकर काफी सारे दर्शक शांत हो गए। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि उनकी रानी अन्याय कर रही थी, लेकिन अपनी रानी के विरुद्ध बोलने का, उसके आदेश के विरुद्ध जाने का साहस किसी में भी नहीं था। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ मायनोतोर के गर्दन तक पहुंच गया था। मायनोतोर सिद्धार्थ को अपनी गर्दन से नीचे उतारकर फेंक दे, उससे पहले सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन से छलांग लगाई। ये देखकर सभी चौंक गए। कई सारे दर्शक उत्साह में खड़े हो गए। सौम्य ने भी अपने मुंह पर चौंकते हुए हाथ रख दिया। दिव्य परी हैरान हो गई। छलांग लगाकर सिद्धार्थ ने मायनोतोर की नाक के दोनों नथों के बीच में लटक रही लोखंड की नथनी को पकड़ लिया और उस पर लटक गया। मायनोतोर कुछ कर पाए उससे पहले सिद्धार्थ ने अपने दोनों पैरों को उसके नाक पर टिकाए और अपना सारा जोर लगाकर उस नथनी को इस तरह खींचा कि वो नथनी उसकी नथों को चीरती हुई निकली और सिद्धार्थ के साथ नीचे गिर गई। सिद्धार्थ भी नीचे गिरा और कुशलता से नीचे गिरते वक्त उस नथनी को धक्का मार दिया ताकि वो लोखंड की नथनी उसके ऊपर ना गिरे। नीचे गिरकर सिद्धार्थ लुढ़कते हुए एक तरफ रुक गया। उसे थोड़ी सी खरोंच आई थी। मायनोतोर का नाक बुरी तरह जख्मी हो गया था और उससे खून निकल रहा था। जख्मी होने के कारण उसने अपने नाक के ऊपर हाथ रखकर जोरों से गर्जना की। दिव्य परी ये देखकर हैरान हो गई। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि निहत्थे होने के बावजूद भी एक साधारण मनुष्य इतने विशालकाय पौराणिक राक्षस को जख्मी कर देगा। मायनोतोर जख्मी होने के कारण और भी अधिक क्रोध में आ गया और उसने सिद्धार्थ की ओर अपनी कांटेदार गदा फेंकी। सिद्धार्थ उससे बचने के लिए एक तरफ कूदा, लेकिन गदा का एक हिस्सा उसके सर पर लगा और वो जख्मी हो गया और नीचे गिर गया। ये देखकर सारे दर्शकों के मुंह से ओ करके आवाज निकली और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। सिद्धार्थ को घायल हुए देखकर दिव्य परी को आनंद आया। उसने कहा, अब खेल में मजा आने लगा है। ये कहकर वो सिंहासन को टेक कर आराम से बैठ गई। सौम्य दौड़कर सिद्धार्थ को संभालने के लिए गई, लेकिन तब तक मायनोतोर की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पीछे दौड़ा। सौम्य अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में भागी और भागकर उसने वहां दीवार पर जल रही एक मशाल उठाई और मायनोतोर के ऊपर फेंक दी। मायनोतोर का पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था और जलती हुई मशाल उसके पैर पर लगने से उसके पैर के बाल ने आग पकड़ ली। उसका पैर जलने लग गया था। आग से डरकर और पीड़ा होने पर मायनोतोर दर्द से कहरा उठा। मौका मिलते ही सौम्य सिद्धार्थ की तरफ भागी और उसका सिर अपनी गोद में लेकर उसे उठाने का प्रयत्न करने लगी। ये देखकर दिव्य परी गुस्से में अपने सिंहासन से उठी और चिल्लाते हुए कहा, ये नियमों के विरुद्ध है। अब इस लड़की ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसे मरना ही होगा। ये कहकर उसने अपना धनुष उठाया, उस पर बाण का संधान किया और सौम्य के सर की तरफ निशाना लगाया। क्या दिव्य परी सौम्या को मार डालेगी? क्या मायनोतोर से सिद्धार्थ और सौम्या बच पाएंगे? किस तरह सिद्धार्थ और सौम्या को यक्षराज भद्रशाल फिर से पृथ्वी पर ला पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।